नोट ओपन करते हैं क्वेश्चंस को, ठीक है। क्वेश्चन में क्या कहता है कि फॉर ए रिएक्शन, फॉर ए प्लस टू बी रिएक्शन करके क्या बनाता है सी, 5 मोल ऑफ ए एंड 8 मोल ऑफ बी प्रोड्यूस। ये क्या कर रहा है? अच्छा, 5 मोल ए एंड 8 मोल ऑफ बी विल प्रोड्यूस, तो सी कितना बनेगा, सी कितना। तो सिंपल सी कहानी, हमें क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि जो ए है प्लस टू बी है वो मिलके क्या बनाता है सी, क्या बनाता है। उनमें से ए कितना है बेटा 5, बी कितना है 8, इसका पता नहीं तो 0। तो हम क्या करते हैं बेटा, लिमिटिंग क्या निकालते हैं, लिमिटिंग कौन में इसमें से बी वाला कौन है, क्योंकि बाबूलाल वहीं पे छोटा आ रहा है, तो इसका वैल्यू कितनी होगी 0। तो बाबूलाल कितना है यहाँ 4, बाबूलाल 4 है, तो सी कितना हुआ 4। चमका क्या, तो चमकानो। नेक्स्ट देखो, 4 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन आर इग्निशिएट विथ 4 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, द वेट ऑफ वाटर इज फॉर्म, कितना वाटर बनेगा। तो हमें पता है बेटा हाइड्रोजन गैस है, H2 प्लस O2 रिएक्शन करके क्या बनाता है H2O, क्या बनाता है, बैलेंस करने के लिए दोनों से दो से मल्टीप्लाई कर दिया। अब वो 4 ग्राम हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन का वेट कितना है 4 ग्राम, कितना है 4 ग्राम। तो मोल हाइड्रोजन के चाहिए, तो 4/2 कितना है 2 मोल, कितना है, क्योंकि हमारे रिएक्शन में मोल चलते हैं। ऑक्सीजन का कितना वेट है बेटा, वेट ऑफ ऑक्सीजन कितना है 4, मोलर मास कितना है 32, कितना है बेटा। तो वेट ऑफ ऑक्सीजन कितना है बेटा 1/8। अरे बोलो, अब हमें पता है ये 2 मोल है और ये एक 1/8 मोल है। तो बताओ छोटा कौन है, H2 वाला है कि O2 वाला है, लिमिटिंग कौन होगा O2 कौन होगा, क्योंकि इसका बाबूलाल 1 आएगा, उसका 1/8, तो ये 0 तो बाबूलाल कितना है 1/8। ये इनिशियली 0 था, तो 1/8 इंटू 2 कितना हो गया बेटा 1/4, मतलब H2 कितना बना 1/4 मोल। और अगर 1/4 मोल है तो H2 का मोलर मास कितना लोगे 18, 36 नहीं लेना, कितना लेना है 18। ये मत देखना इससे को लेना, मोलर मास तो H2 का है ना, क्या सोल्व हो जाएगा। चलो जी, if 8 ml of uncombined O2 remain after exploding O2 with 4 ml, हमारी बात समझ क्या कह रहा है कि 8 ml अनकंबाइंड O2, एक 8 ml तो अनकंबाइंड मतलब 8 ml तो रिएक्शन कर ही नहीं है, रिमेन आफ्टर एक्सप्लोडिंग O2 विथ 4 ml ऑफ हाइड्रोजन, द नंबर ऑफ ml ऑफ O2 इन ओरिजिनल। कह रहा है आपके पास H2 था, वो O2 से रिएक्शन करता है, हमें पता है रिएक्शन करके क्या बनाता है H2O, बैलेंस करने के लिए दो से क्या कर दिया मल्टीप्लाई। ये कहता है कि ऑक्सीजन हाइड्रोजन शुरुआत में 4 थी, हाइड्रोजन शुरुआत में, ऑक्सीजन पता नहीं, क्योंकि जो आपने ये तो बताया, जो बची हुई ऑक्सीजन बता रहा है, क्या बता रहा है, तो हमें शुरुआत की पता नहीं, ये 0 था। इसका हमें पता है, कहता है 8 ml बच गई, कितनी बच गई, अगर ये 8 ml बच गई मतलब हाइड्रोजन तो पूरा चला गया, हाइड्रोजन तो पूरा, तो ये कितना हो गया 0, कितना हो गया। सिर्फ वॉल्यूम है, मैं कोई ना वॉल्यूम देके वॉल्यूम पूछ रहा है, तो बाबूलाल मेथड वॉल्यूम पे भी, वॉल्यूम पर भी। तो बताओ हाइड्रोजन का कितना गया 4, बाबूलाल कितना है 2, बाबूलाल 2 है तो ये भी कितना हुआ 2। अरे बोलो, अरे बोलो, इसका गया मोल कितना 2। अब मैं कहता हूँ 2 चला गया 8 बच गया, तो इनिशियली कितना था, अभी इनिशियली 10 था, अभी तो 8 बच गया, तो इनिशियली कितना हो गया 10। चमका क्या, अरे बोलो जानवरों। 1.6 ग्राम SO2, 1.5 into 10 की पावर 22 molecule of H2S are mixed and allowed to remain in a contact in closed vessel until the reaction, ये रिएक्शन होने वाली, ये रिएक्शन है, तो आपको पता है 2H2S है, रिएक्शन करके बनाता है SO2 से और फॉर्म करता है 3S प्लस 2H2O। उसमें क्या बोल रहे हैं 1.6 ग्राम SO2, SO2 का मोलर मास कितना होता है बेटा 32, तो सल्फर का होता है 64, कितना होता है 64, क्योंकि सल्फर का 32, एक ऑक्सीजन का 32, 16 तो 2 का 32, कितना हुआ 64, 64 है, तो मोलर मास है 1.6 डिवाइडेड बाय 64, कितना आ जाएगा बोलो भाई 1.8, तो क्या हो गया 1/, क्यों गायब हो रहा है, वाह, कोई नहीं दूसरा चेंज करते हैं, 1 मिनट, इसको दिखवाना ही पड़ेगा, अमन तेरी वजह से ये दो नौटंकी हो रही है ना भूत वाली। नेक्स्ट देखो, तो हमारे पास क्या 1.6 ग्राम SO2 64 से डिवाइड किया तो ये कितना आ गया 1/40, कितना आ गया, और हमें H2S के भी क्या दिए हुए 1.5 इंटू 10 की पावर 22, और बोलो, और हमें पता है H2S के मोलिक्यूल दिए हुए, क्या दिए हुए, जैसे मोलिक्यूल देगा हम तो 6 इंटू 10 की पावर 23 से डिवाइड करेंगे, और इससे डिवाइड करेंगे तो ये भी कितना आएगा 1/40, कितना आएगा 1/,
तो ये 1/40 मोल है, ये 1/40, ये 0 0। टाइम टी इक्वल टू 0 पे, टाइम टी इक्वल टू T1 पे बताओ बाबूलाल कौन है? इसका बाबूलाल है 1/80। ये लिमिटिंग होगा ना, 2 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना आएगा 1/80। ये 1/40, तो लिमिटिंग कौन हुआ? H2S कौन हुआ? ऐसे मत देखो दोनों के मोल बराबर, लिमिटिंग ऐसे नहीं देखते, लिमिटिंग देखते हैं जहां बाबूलाल क्या है, कम क्या है। तो ये कितना होगा? 0। कितना होगा? अरे बोलो। तो हमारे पास क्या है? 1/80 क्या है बेटा? अगर 1/80 इसके चले गए तो इसके बचे कितने बेटा? 1/80 बचेंगे, क्योंकि इसके 1/80 चले गए बेटा। अरे बोलो। इसके बन कितने गए बेटा? 3/80। इसके कितने बन गए? 2/80। अब क्वेश्चन में ऐसा कुछ भी नहीं जिसे सोल्व किया नहीं जा सकता। अरे बोलो। नेक्स्ट वन है 0.5 mole of barium chloride is mixed with 0.1 mole of Na3PO4. The mixing the maximum number of mole of Ba3N4 that can be formed. कि कितना इसके कितने बन सकते हैं? तो हमें कहा बेरियम क्लोराइड लिया, क्या लिया बेटा? आपको पता है बेरियम क्लोराइड कितना लिया बेटा? 0.5 मोल। कितने लिया बेटा? अगर बेरियम क्लोराइड 0.5 है तो बेरियम कितना होगा? 0.5 ही होगा, क्योंकि एक बेरियम क्लोराइड में कितने बेरियम है? एक। तो 0.5 में कितने होंगे? 0.5। तो हमें बेरियम पता लग गया कितना है? 0.5। कितना है बेटा? अगले क्वेश्चन में कहा 0.1 मोल Na3PO4। 0.1 मोल है। तो अब मुझे बताओ ये 0.1 मोल है तो इसमें PO4 कितने हैं? इस तरह आप PO4 के पीछे क्यों पड़े हो? क्योंकि मुझे पता है, क्योंकि मुझे जो बनाना है उसमें ये दो ही तो चाहिए। अरे बोलो। तो मुझे पता लग गया बेरियम 0.5 और PO4 3 माइनस कितना है? 0.1। कितना है बेटा? अब मुझे ये जो रिएक्शन करनी है, इस रिएक्शन साफ साफ दिख रहा है 3 तो बेरियम होने चाहिए और 2 PO4 होना चाहिए, तभी तो ये कंपाउंड बनेगा। अरे बोलो। क्या मैंने रिएक्शन लिख ली बेटा? अरे हाँ ना बोलो। उसमें से बेरियम कितना है? 0.5। कितना है? ये कितना है? पॉइंट है। अरे बोलो। अब ये 0 था इनिशियली, अब मैं सबसे पहले निकालूंगा बाबूलाल। क्या निकालूंगा? बताओ बाबूलाल कहाँ छोटा आ रहा है? 0.1 डिवाइड बाई 2 कितना आएगा? 0.05। 0.5 डिवाइड बाई 3 कितना आएगा? अरे बोलो। 0.1। तो बड़ा कौन हुआ? ये बड़ा है कि ये बड़ा है? ये 0.05 है, ये 0 पॉइंट है। और ये कितना है? 0.16। इसका मतलब ये बड़ा है बेटा, तो इसका मतलब ये बाबूलाल हुआ। अरे बोलो। तो ये 0 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? तो बाबूलाल कितना आएगा? 0.05। और बाबूलाल 0.05 आएगा, तो ये कितना बनेगा? 0 पॉइंट है, ये भी 0.05। समझ में आया क्या? क्वेश्चन में हमने सबसे पहले क्या किया कि सर सबसे पहले हमें पता था ये बनाना है, तो हमें इस क्वेश्चन से बेरियम निकाला, इस वाले से PO4 निकाला, फिर हमने इक्वेशन लिखी। हमें खुद समझना पड़ेगा 3 बेरियम 2 फॉस्फेट, तो 3 बेरियम 2 फॉस्फेट, खुद इक्वेशन लिखी। अरे बोलो। नेक्स्ट सुना 1। हाँ बेटा। अब बेटा रिएक्शन के अंदर हमें पता है कि SO2 भी बच रहा है, दोनों लिमिटिंग होंगे तभी तो ये दोनों बचेंगे। अरे बोलो। अगर दोनों लिमिटिंग होते तो रिएक्टेंट पूरा खत्म हो जाता, तो सिर्फ प्रोडक्ट बचता, लेकिन दोनों लिमिटिंग तो है ही नहीं, रिएक्टेंट बचा है कि नहीं बचा? तो ये कैसे कह सकते हैं सिर्फ सल्फर और H2O बचा? तो कहेगी SO2 भी बचा है। अरे बोले। 12 liter of hydrogen, 11.2 liter Cl2 are mixed and exploded the composition of volume of mixed region। तो हमें पता है HCl बनाना है। क्या बनाना है? किशोर कहाँ लिखा है HCl? सारे ऑप्शन में HCl लिखा है। सारे ऑप्शन में क्या लिखा है? मतलब H2 प्लस Cl2 रिएक्शन करके क्या बनाता है? 2 मोल HCl बैलेंस कर लिया। ये 12 लीटर है और ये 11.2 लीटर है, तो बताओ बाबूलाल कौन है? 11.2 है। तो ये 0 हुआ, बाबूलाल कितना है? 11.2। बाबूलाल 11.2 है तो 2 से मल्टीप्लाई करते हैं कितना हो गया? 22.4 लीटर। चमका क्या? जीरो पर हाइड्रोजन भी तो बच रहा है। अरे तो ये बाबूलाल 11.2 चला गया तो इसके भी तो 0.8 बचेगा ना। आंसर तो चल डाल है। द मोल ऑफ O2 रिक्वायर्ड टू रिएक्टिंग विद 6.8 ग्राम ऑफ अमोनिया। तो आपको बताना है द मोल ऑफ O2 रिक्वायर्ड, आपको ऑक्सीजन के मोल बताने रिक्वायर्ड है जो 6.8 ग्राम मोल, तो 6.8 ग्राम अमोनिया है। तो पहले काम बैलेंस करो। तो यहाँ कितने ऑक्सीजन है? नाइट्रोजन कितना है? 1, तो 1 हो गया। हाइड्रोजन कितना है? 3,
तो यहाँ कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3/2 से। कितने मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? क्लियर है? तभी तो उधर हाइड्रोजन 3 होंगे। अरे बोलो, अब उधर ऑक्सीजन कितने हो गए बेटा? 3/2 तो ये रहे, और एक ये रहा, कितने हो गए बेटा? 5/2। कितने हो गए? तो अगर ऑक्सीजन उधर 5/2 इधर कितने हो गए? 5/, और ये कितने हो गए? 1। कितने हो गए? अरे बोलो, अब 6.8 ग्राम है। 6. अमोनिया का मोलर मास कितना होता है? 17। तो कितना आएगा? 0.4। कितना आएगा? इसका पता नहीं, ये 0 0। अरे बोलो, इसका कितना हो गया बेटा? 0। कितना हो गया? तो बाबूलाल कितना है? 0.4। कितना आया? बाबूलाल 0.4 है, तो इसका फाइनल पता नहीं, लेकिन गया पता कर सकते हैं। 5.4 इंटू बाबूलाल कितना आ जाएगा? 0.5। क्या आ जाएगा? और यही क्या होता है? रिक्वायर्ड क्या होता है? अच्छा का क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, हाउ मेनी मोल ऑफ पोटेशियम क्लोराइड नीड टू बी हीटेड टू प्रोड्यूस 11.8 लीटर। इसको एसटीपी कर लेना, ओल्ड एसटीपी। क्या कर लेना? कि कितना पोटेशियम क्लोराइड नीडेड टू हीटेड टू प्रोड्यूस। देखो पोटेशियम क्लोराइड क्या होता है, मैंने आपको क्लास में लिखवाया था, KClO3। क्या होता है? हीट करने पे क्या मिलेगा? KCl प्लस 3/2 O2। 3/2। अब आपको पूछा है कि आपके पास 11.2 लीटर ऑक्सीजन, आपको इसका वेट पूछा है, ऑक्सीजन कितनी दी है? 11.2 लीटर। कितनी दी है? और हमें पता है इनिशियल इसका पता नहीं है, 0 0। टाइम t इक्वल टू 0 पे ये लिखेंगे, टाइम t1 पे ये 0 हो गया, ये क्या हो गया? और ये बंचाम करना बंद कर गया। तू मरेगा मेरे हाथ से, बस जिंदा नहीं रहेगा, तूने जो छेड़ा है नहीं। तो टाइम t इक्वल टू t1 पे, टाइम t इक्वल टू t1 पे ये कितना हो जाएगा? 0। कितना हो जाएगा? इसका पता नहीं इसका, लेकिन उसकी वॉल्यूम दी है 11.2। तो कैसे वॉल्यूम देगी? वॉल्यूम निकाल लो। पहली बात तो ये सॉलिड है, क्या है? दूसरी बात, वॉल्यूम देके, वॉल्यूम नहीं पूछी, मोल पूछा। क्या पूछा है? तब तो मैं बाबूलाल मेथड सीधा वॉल्यूम पे लगाऊंगा नहीं, मुझे चाहिए मोल। क्या चाहिए? 11.2 लीटर, तो 22.4 से डिवाइड करूंगा तो मोल कितने आ जाएंगे? 0.5। कितने आ जाएंगे? 0.5 या हाफ बोल दो, एक ही बात है। तो इसका मतलब इसके बने मोल कितने? हाफ। कितने बेटा? तो आपको पता है बेटा बना मोल कितना है? हाफ। तो बना मोल डिवाइडेड बाई स्टोइकियोमेट्री डिवाइडेड बाई, यही तो होता है बाबूलाल। और ये 2 से 2 कट जाएगा, बना बाबूलाल कितना आएगा? 1/3। कितना आएगा? और बाबूलाल 1/3, तो स्टोइकियोमेट्री कितना है? 1। तो ये कितना आ गया? 1/3। कितना आ गया? अरे बोलो, तो इसका बना मोल कितना आ गया? 1/3। कितना आ गया? अरे बोलो, तो हमें पता बन इसका, सॉरी, गया मोल 1/3, इनिशियली पता नहीं, लेकिन फाइनल 0 है। इसका मतलब इनिशियली भी कितना था? 1/3 मोल। कितना था? अरे बोलो, नेक्स्ट देखो बेटा, if 1.15 mole of oxygen combine with aluminium to form Al2O3, the weight of aluminium used in the reaction। हमें पता है रिएक्शन, देखो Al2O3 बनाना है। क्या बनाना है? तुम तो पढ़े लिखे हो, हमें चाहिए 2 एल्यूमिनियम और 3/2 ऑक्सीजन। 3/2 ये चाहिए बेटा। अरे बोलो, इस 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो इधर कितना आ जाएगा? 4। कितना आ जाएगा? और इधर कितना आ जाएगा? 2। अब इनिशियल एल्यूमिनियम पता नहीं, इनिशियल एल्यूमिनियम है, और ऑक्सीजन दिया है 1.5। कितना दिया है? और ये 0। अरे बोलो, फाइनल इसका पता नहीं। अरे बोलो, और इसका कितना है? 0। कितना है? तो हमें पता है बाबूलाल कितना आएगा? 0.5। कितना आएगा? बाबूलाल 0.5 है, तो उसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। किससे मल्टीप्लाई करेंगे? और जैसे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 0.2। अरे बोलो, और 0.2 क्या हो गया? गया मोल। क्या हो गया? गया मोल क्या होता है? रिक्वायर्ड मोल। क्या होता है? तो रिक्वायर्ड मोल आ गया 0.4, और मोल क्या होता है? वेट अपॉन है मोलर मास, और एल्यूमिनियम का मोलर मास कितना होता है? 27। अरे बोलो, सोल्व करते हुए बेटा जाएगा। अरे बोलो, नेक्स्ट में 9 ग्राम एल्यूमिनियम रिएक्ट विथ 9 ग्राम एल्यूमिनियम रिएक्ट करती है। तो पहले तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके ऐसे लिख लो, 4 एल्यूमिनियम। तुम गया काम से। नेक्स्ट देखो, इसको क्या लिखेंगे? 4 एल्यूमिनियम प्लस 3/2 O2। पूरी क्लास का मूड खराब कर देता है इससे, फिर काम नहीं कर रहा है। तू करता है इसको सब कुछ इधर उधर। नेक्स्ट देखो बेटा,
4 एल्यूमिनियम प्लस 3O2 रिएक्शन करके क्या बनाता है बेटा? Al2O3। अरे बोलो। तो अब हमें बताओ कि इसमें कितना दिया? 9 ग्राम एल्यूमिनियम दिया। 9 ग्राम क्या दिया है? तो एल्यूमिनियम के 9 ग्राम एल्यूमिनियम का मोलर मास 27, तो कितना आया? 1/3। कितना आया? तो ये 1/3 है, ये 0 और ये 0। सॉरी, ये 0 नहीं तो रिएक्टेंट है। अरे बोलो। अगर ये 1/3 तो ये 0 होगा। इसका फाइनल पता नहीं, इसका भी पता नहीं। अरे बोलो। तो इसका गया मोल कितना है? 1/3। बाबूलाल कितना आएगा? 1/12। कितना आएगा? और बाबूलाल 1/12 उसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे बेटा। 1/12 इंटू 3 तो कितना है? 1/4। O2 के मोल कितने आ गए? 1/4। पर मोल नहीं पूछा उसने, क्या पूछी है? मास। क्या पूछा है? तो आपको पता है 1/4 इंटू मोलर मास कितना होता है ऑक्सीजन का? 32। तो कितना आ जाएगा? 8। अरे बोलो। और समझ में आया क्या? नेक्स्ट वन है द इक्वेशन 2 एल्यूमिनियम प्लस 3/2 O2 रिएक्शन करके बनाते Al2O3। Al2 सो देट आपको प्रूव करना है बेटा कि 2 मोल एल्यूमिनियम रिएक्ट करते हैं 3/2 मोल ऑफ O2 से और प्रोड्यूस करते हैं 7/2 मोल Al2O3। ये आपको प्रूव करना है कि ऐसा होता है क्या सच में। क्लियर है? हाँ, इस बात को प्रूव करना है तो कर देंगे प्रूव। हमें पता है बेटा कि 2 एल्यूमिनियम के कितने मोल है? 2 मोल। तो आप रिएक्शन लिखो। 2 एल्यूमिनियम 3/2 O2 रिएक्शन करके Al2O3 बनाते हैं। इसने इसका इनिशियली मोल दिया 2, इसका इनिशियली मोल 2, 3/2 तो इसका 0। हाँ, तो स्टेट में ऑप्शन में जो ऑप्शन उन ऑप्शन में बोलना ही ऑप्शन सही है कि गलत है? हाँ तो होंगे। अपने को इस बात को, तुम्हें इस बात का प्रूफ तसल्ली तो हो जानी चाहिए कि क्यों आया 7/2। तो हमने कहा भाई, इसने कहा ये वाली रिएक्शन, उसने पूछा ये स्टेटमेंट सही है क्या? सही है तो हाँ भर देना, सही है तो गलत है तो गलत हो जाएगा। तो इसने जो बोला, इसने कहा 2 मोल एल्यूमिनियम, मैंने कहा 2 मोल एल्यूमिनियम। उसने कहा 3/2 ऑक्सीजन, मैंने कहा 3/2 ऑक्सीजन। उसने कहा जो Al2O3 बने वो 7/2 आना चाहिए। क्या आना चाहिए? तो ये 2 है, ये 3/2 है, टोटल मोल कितना है? 0। अरे बोलो, क्या दोनों बराबर आ रहे हैं? दोनों ही है। बैलेंस है ना, पहले देख लेना। हाँ बैलेंस है। अरे बोलो। तो दोनों ही बाबूलाल है। तो आपके हिसाब से बाबूलाल कितना आएगा? 1। तो टाइम t इक्वल टू t1 पे ये क्या हो जाएगा? 0 और 1 0। तो दोनों लिमिटिंग है। तो किसी से देख लो बाबूलाल कितना आ रहा है? 1। और बाबूलाल आ रहा है 1, तो ये कितना बनेगा? 1 मोल। कितना बनेगा? और ये कह रहा है 7/2 मोल बनेगा। झूठ है तो ये तो क्या है? झूठ है। अरे बोलो। नेक्स्ट कहता है 2 ग्राम एल्यूमिनियम और 3/2 ग्राम ऑक्सीजन प्रोड्यूस 1 मोल ऑफ Al2O3। ये तो सरासर झूठ है। तो सरासर क्या है? आप करके देख सकते हो, करके आ रही बात में। नेक्स्ट वन है 2 ग्राम मोल ऑफ एल्यूमिनियम और 3/2 लीटर ऑक्सीजन प्रोड्यूस 1 मोल। ये भी झूठ आएगा। ये भी क्या आएगा? झूठ। 2 मोल एल्यूमिनियम, और ये सही आएगा जो भी हमने देखा था। 2 मोल और 3/2 रिएक्शन करते हैं तो बाबूलाल कितना आया था? 1। और Al2O3 कितना बना था? 1 मोल। कितना बना था? तो ये प्रूव करना पड़ेगा ना आपको ध्यान रख के। अरे बोलो। क्वेश्चन नंबर 70 है इन गैसियस रिएक्शन स्मॉल ए, ये रिएक्शन लिखी हुई है। कह रहा है इसमें बताओ क्या सही है। तो कहता है A लीटर ऑफ A कंबाइन विद B लीटर ऑफ B एंड गिव C एंड D। अरे बोलो। तो सही बात है। स्टोइकियोमेट्री ये कहता है इसका जब A जाएगा तब इसका कितना जाएगा? B जाएगा। और हमें पता है कि गैस की वॉल्यूम देके गैस की वॉल्यूम में निकाली जा सकती है। और हमें पता नहीं इसका जब भी A जाएगा तो इसका कितना जाएगा? B। ये तो स्टोइकियोमेट्री कहती है। A मोल ऑफ A कंबाइन विद B मोल ऑफ B। सही बात है, इसका A जाएगा तो इसका मोल भी कितना जाएगा? B। मोल पर भी क्या लगता है? बाबूलाल मेथड लगता है। नेक्स्ट वन है A ग्राम ऑफ A कंबाइन विद B ग्राम। ये झूठ है। ये क्या है? क्योंकि आप मोल नहीं कर सकते। आप ए इसमें स्टोइकियोमेट्री को मोल से और वॉल्यूम से कंपेयर कर सकते हैं, लेकिन वेट से ए मोलिक्यूल ऑफ ए कंबाइन विद बी मोलिक्यूल ऑफ बी इसमें भी लगा सकते हो, क्योंकि मोलिक्यूल भी मोल से चलते हैं। किससे चलते हैं? लेकिन वेट पे नहीं लगता। किस पे नहीं लगता? व्हाट क्वांटिटी ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट ऑन हीटिंग गिव 56 ग्राम कैल्शियम ऑक्साइड। तो आपको पता है बेटा, ये रहा कैल्शियम कार्बोनेट। हीट करने पे क्या देगा? कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2। कितना ग्राम है इसका? इनिशियली पता नहीं। ये 0 0 फाइनली 0। इसका फाइनल पता नहीं, लेकिन इसका 56 किलोग्राम दिया। 56 किलोग्राम का मतलब क्या होता है? 56,000 मोलर मास 56। इसका मतलब इसका कितना मोल आया? 1000 मोल। कितना आया? अरे बोलो। और अगर मोल 1000 आया तो आपको बाबूलाल कितना आएगा? 1000। और बाबूलाल 1000 है तो इसका गया मोल कितना? 1000। कितना इनिशियली कितना था? इनिशियली पता नहीं, लेकिन फाइनल 0 है तो इसका मतलब इनिशियल भी कितना हुआ? 1000 मोल। कितना हुआ?
और अगर मोल 1000 है तो मोल 1000 है तो 1000 मोल इक्वल टू वेट अपॉन मोलर मास कितना है बेटा 100। तो 100 इंटू 1000 ग्राम आ गया बेटा। और 1000 को क्या लिख सकते हो, किलो क्या लिख सकते हो। तो 100 किलो कितना आ गया। और चमका क्या 0.5 mole of H2SO4 mixed with 0.2 mole of calcium hydroxide, the maximum number of mole of calcium sulfate is formed। तो रिएक्शन लिखो बेटा, ये H2SO4 है, ये क्या है, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म करके बनाता है कैल्शियम सल्फेट प्लस पानी प्लस है। सर आपको क्या पता मैं एसिड है, क्या है बेटा, एसिड और बेस रिएक्शन करते हैं तो क्या बनाते हैं, पानी क्या बनाते हैं। तो अब देखो बैलेंस करते हैं, 2 हाइड्रोजन और 4 हाइड्रोजन होने चाहिए, तो इधर कितने से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से। ऑक्सीजन कितने होने चाहिए बेटा, 4 4 है, 2 और 2 सब बैलेंस है बेटा। अब उसने क्या कहा 0.5 मोल तो इसके हैं और 0.2 मोल है इसके। तो बताओ दोनों में से बाबूलाल कौन से आएगा, कैल्शियम वाला कि H2SO4 वाला। 0.2 तो 0 हो जाएगा। बाबूलाल कितना आएगा 0.2। तो 0.2 तो ये इनिशियली 0 था, बन कितना गया 0.2 बन गया। तो फाइनल भी कितना आ गया 0.2 कितना आ गया। हाफ मोल ऑफ ऑक्सीजन कंबाइन विथ एल्यूमिनियम टू फॉर्म Al2O3, द वेट ऑफ एल्यूमिनियम मेटल यूज्ड इन द रिएक्शन। ये वाला वही क्वेश्चन हो गया अभी थोड़ी देर पहले करके आए थे। ये आपके पास है कि 2 एल्यूमिनियम प्लस 3O2 रिएक्शन करके बनाते हैं 2Al2O3 रिएक्शन होगी बेटा। इसमें से हाफ मोल है तो इसका इनिशियली पता नहीं, इसका इनिशियली हाफ है, इसका 0, फाइनल इसका पता नहीं, ये कितना हो गया 0। यहाँ पे 3/2 वो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया ना, तो सॉरी 4 कर दें। अब ठीक है। तो अब बाबूलाल कितना आएगा बेटा, 1/6 कितना आएगा भाई। उसने क्वेश्चन में बोला हाफ मोल ऑक्सीजन है तो मैंने कहा हाफ, इसका इनिशियल पता नहीं है 0। अरे बोलो, और ये चला गया तो गया अमाउंट कितना है, हाफ गया अमाउंट कितना है, स्टोइकियोमेट्री से डिवाइड किया तो 1/6 बाबूलाल आया। और बाबूलाल को इससे मल्टीप्लाई कर दो 1/6 इंटू 4। अरे बोलो, तो आंसर कितना आएगा 3/2 कितना आएगा 3/2 तो मोल है, 3/2 तो क्या है मोल से क्या निकाल लोगे, वेट क्या निकाल लोगे, वेट 26 सीसी। सीसी का मतलब क्या होता है ml। तो 26 ml CO2 पास्ड ओवर रेड हॉट कॉक, द वॉल्यूम ऑफ CO इवॉल्व। तो कहता कितनी CO बनेगी। तो आपको क्वेश्चन में क्या लिखा है, CO2 है वो कार्बन से रिएक्शन करता है और CO बनाता है, क्या बनाता है CO। रिएक्शन बैलेंस कर दी। ये 26 ml है, कितनी है 26 ml, इसका पता नहीं है 0। अब देखो आपको वॉल्यूम देके क्या पूछिए, वॉल्यूम क्या पूछिए, तो डायरेक्ट क्या लगा दोगे बेटा, बाबूलाल मेथड क्या लगा दोगे। तो इसका गया अमाउंट कितना 26, तो इसका कितना बनेगा 52 कितना बनेगा। आंसर क्या है, आंसर क्या दिया इसका, नन ऑफ दिस। बोलो कोई दिक्कत है। ये वही क्वेश्चन जो मैंने क्लास में कराया था, पर इस वाले क्वेश्चन में ऊपर वाले क्वेश्चन में फर्क क्या है बेटा, द कंपोजिशन ऑफ प्रोडक्ट, उसमें प्रोडक्ट की कंपोजिशन पूछा है। और जो यहाँ पे द वॉल्यूम बिकम 1.6 लीटर, वॉल्यूम कितनी दी है 1.4 लीटर। अगर देखो मैं क्वेश्चन देखता, CO2 रिएक्शन करता है कार्बन, सॉरी CO2 रिएक्शन करता है कार्बन से और फॉर्म करता है 2CO, कितना करता है, टाइम t इक्वल टू 0 पे ये 1 है, इसका पता नहीं है 0 है तो वैसे भी सॉलिड है। टाइम t1 पे ये 0 हो जाए, कितना हो जाए 0। तो ये बनने कितनी चाहिए 2 लीटर, कितनी बननी चाहिए, लेकिन वो कहता है 1.4 लीटर है। इसका मतलब पूरा CO2 गया ही नहीं था। अरे बोलो, ये तो क्लास में क्वेश्चन कराया था, ये वाला क्वेश्चन क्लास में करा दिया था, ये क्वेश्चन में क्लास में करा दिया। सबको क्लियर है। अरे बोलो, चलो तो अब मुझे एक बात बताओ कि कितने लोगों के इतने क्वेश्चन सारे सही थे, तो जिनको सही नहीं थे उन्हें पीटेंगे लोग। अरे मजाक कर रहा हूँ यार, क्यों रोते हो।